नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रील्स बनाने के चक्कर में सड़क पर अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाने के वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं। यूपी से ही एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां रील्स के चक्कर में पुलिस ने युवकों की खबर ली और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मैं आपको बताऊंगी गुजरात पर मंडराते खतरे के बारे में। आने वाले कुछ घंटे गुजरात के लिए परीक्षा वाले हैं, क्योंकि गुजरात पर मंडरा रहा है महा तूफान का खतरा। और साथ ही आज आपको मिलवाएंगे दिल्ली की पहली कैब ड्राइवर गुलेश चौहान से, जिन्होंने अपने हौसले से दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। तो बात करते हैं गुजरात पर मंडराते खतरे के बारे में। आने वाले कुछ घंटे गुजरात के लिए कड़े इम्तिहान वाले रहने वाले हैं, क्योंकि गुजरात पर मंडरा रहा महा तूफान बिपरजॉय का खतरा गुजरात के अलावा और कितने राज्यों में तूफान का असर दिखा सकता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम भारत पर महातूफान का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के मुहाने पर बिपरजॉय आ खड़ा है। आने वाले कुछ घंटे गुजरात के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि महातूफान बिपरजॉय अपनी करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गुजरात की तरफ कूच कर चुका है। सब कुछ खत्म करने पर आमादा बिपरजॉय अब गुजरात से ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए गुजरात के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद ही नाजुक दौर से गुजरने वाले साबित हो सकते हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिनका शोर आने वाले तूफान का अलार्म बजा रहा है। लहरों का शोर डरा रहा है। तूफान की पूरे गुजरात में दहशत मची हुई है। तबाही की आहट हर तरफ दिखाई दे रही है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बिपरजॉय कहर मचाने को आमादा है। जुहू बीच हो या मरीन ड्राइव, यहाँ के समंदर में हाई टाइड आ रहा है। पानी कई फीट ऊंचाई तक उछाल मार रहा है। हर किसी के मन में तूफान का खौफ दिखाई दे रहा है। अब से कुछ घंटों बाद लैंडफॉल गुजरात के तट को हिट करेगा। कच्छ के जकाऊ पोर्ट से सबसे पहले टकराएगा, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यहाँ कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बाढ़ जैसे हालात की भी आशंका जताई जा रही है। तूफान से पहले ही गुजरात के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। महातूफान का खौफ 9 राज्यों में बना हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, असम, अरुणाचल में तूफान का असर होगा। इसके अलावा राजस्थान का भी कुछ भाग इसकी चपेट में आ सकता है। गुजरात के लोग सहमे हुए हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है, आखिर ये तूफान कितना खतरनाक होगा। समंदर पूरी तरह उफान पर है। कच्छ के पूरे इलाके पर असर दिखने वाला है। केंद्र सरकार की हालातों पर पूरी नजर है। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा मॉनिटरिंग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पीएमओ से पूरी घटनाक्रम पर बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। भारत सरकार, गुजरात सरकार और स्थानीय इकाई तीनों मिलकर इस संकट का सामना करने की सतर्कता और सावधानी बरत रहे हैं। कच्छ में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दौरा किया। यहाँ शेल्टर होम में लोगों को लाया गया है। वहाँ लोगों से मिलकर हर मदद का आश्वासन दिया गया। द्वारका में भी यही हाल है। यहाँ समंदर में भारी उफान है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम अपनी तैयारियां कर रही है। गुजरात में 400 राहत शिविर बनाए गए हैं। कच्छ में 27,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। गुजरात के तटीय इलाकों के 80 से ज्यादा गांव खाली कराए गए हैं। जो प्रशासन की टीम है, उन्होंने समंदर के तट पे 5 किलोमीटर में बसे हुए 38 गांव और समंदर तट से 10 किलोमीटर में बसे हुए 44 गांव, ये सभी गांवों में जो नीचान वाले क्षेत्र में जो घर बसे हुए हैं, जो ख़ास तौर पे कच्चे मकान हैं, जिनके मकान छपरे से बने हुए हैं,
ऐसे 4000 से ज़्यादा परिवारों को स्थलांतरित करने का काम पूर्ण हुआ है, जिसमें से 2200 परिवार सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है, और उसके अलावा जो परिवार है उनके परिचितों के घर गए हैं। सौराष्ट्र और कच्छ समेत 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में जिन जगहों पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है उसमें कच्छ, मोरबी, जामनगर, राजकोट, सौराष्ट्र, जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारका शामिल हैं। कोई चीज का दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम लोग का। हाँ, यहाँ पे कोई डर नहीं लग रहा, उधर बहुत डर लग रहा था कि हम लोग मर जाऊंगी, हमारा बच्चा 12 बन जाएगा, इसलिए हम लोग उधर से भाग के इधर आ गया। बस दिया कि जाओ तुम सब चले जाओ, इधर पानी आएगा, तूफान आएगा तो बहुत परेशान हो जाएगा, तो हम सब भाग के चले आए इधर। हमारे को बस दिया, इधर रहने के लिए खाना पीना सब सुविधा दिया है। मैं कंडला एयरपोर्ट में काम करता हूँ, झोपड़पट्टी में रहता हूँ, वहाँ पर बहुत तेज हवा तूफान चलती है, इसके लिए कंडला पोर्ट ने हम लोग को खाली करवा दिया। बंदरगाहों पर चेतावनी जारी की गई है। तूफान की दस्तक होने से पश्चिम दक्षिण तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। गुजरात का कांदला पोर्ट बंद किया गया है। पूरे गुजरात में 18 एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। गिर, सोमनाथ, कच्छ और पोरबंदर में स्कूल बंद कराए गए हैं। हमसे जो साइक्लोन की डायरेक्शन में चेंजेस हुए हैं, साइक्लोन अभी पहले जो द्वारका से ज़्यादा नज़दीक से जाने वाला था, अब वो थोड़ा वेस्टवर्ड मूवमेंट कर गया है, तो अभी द्वारका को जो पहले इफेक्ट होने वाली थी वो शायद कम हो। अभी भी हम 80 to 100 किलोमीटर की विंड स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 8 to 10 इंच रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द्वारका में आकाशवाणी के एक रिले टावर को तोड़कर गिरा दिया गया ताकि तूफान आने पर वहां पर मौजूद दूसरी इमारतों पर ये न गिर सके। टावर को गिराया गया है क्योंकि ये अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था। सिविल कंस्ट्रक्शन विंग हमारी है, तो फिर अनसेफ डिक्लेयर हो गया था, और उसके बाद रात में एसडीएम साहब का फोन भी आया, डिप्टी कलेक्टर साहब का, कि इसको नीचे गिराओ, कोई कहीं गिरेगा, ये अगल बगल में बिल्डिंग है, डैमेज हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई के अलावा रायगढ़ और पालघर में भी तूफान की चेतावनी दी गई है। मुंबई के जुहू बीच का इलाका बंद किया गया है। कर्नाटक में भी अलर्ट जारी है। यहाँ 70 से ज्यादा गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। अरब सागर में उठे तूफान ने हर तरफ दहशत का शोर मचा रखा है। तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी स्पीड और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज आपको मिलाने जा रहे हैं उबर कैब की पहली महिला ड्राइवर गुलेश चौहान से, जिन्होंने अपने संघर्ष से अपनी जिंदगी को अलग ही आकार दिया। गुलेश महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए। जिंदगी संघर्ष का नाम है और संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का फलसफा है। ये भी सही है कि कई लोगों का जीवन आसान नहीं होता, उनकी जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। न्यूज़ 18 आपको आज एक ऐसी ही संघर्ष की कहानी दिखा रहा है। गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल रही ये गुलेश चौहान है, जो 8 साल से सड़कों पर गाड़ी चला रही है। खास बात ये है कि ये उबर की पहली महिला कैब ड्राइवर है। जिंदगी ने कई बार इनके इम्तिहान लिए। जयपुर शेखावटी की रहने वाली गुलेश की 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई, लेकिन बेटा जब 3 साल का था तभी पति की मौत हो गई, जिससे उनका जीवन एक बार ठहर सा गया था। गुलेश का कहना है कि उस वक्त उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी में क्या होगा, कैसे उनके आगे के दिन बीतेंगे, क्योंकि बेटे की भी जिम्मेदारी थी और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हौसला टूटने लगता है, मन रुक जाने का करता है। कुछ ऐसे ही संघर्ष की कहानी है गुलेश चौहान की, जो पहली महिला उबर चालक है, जो कभी अपने घर की दहलीज से भी बाहर नहीं निकली थी। आज वो उबर की स्टीयरिंग संभाल रही हैं। उनके जीवन में क्या संघर्ष रहा, वो किस तरीके से उबर चालक बनी, उनसे रूबरू करा रहे हैं, जिनका नाम है गुलेश चौहान। उन्हीं से बात करेंगे। तो गुलेश जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप पहली महिला उबर चालक तो बन गई हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी? नमस्ते, मेरा नाम गुलेश चौहान, मैं साहिबाबाद में रहती हूँ।
और मुझे 8 साल हो जाएंगे ऊबर में कैब चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए। और मेरी शुरुआत 2014 में या 13 में हुई थी, 13 में हुई थी। तब मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं कैब चलाऊं, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी। गुलेश की हिम्मत बढ़ाने के पीछे उनके परिवार का बड़ा हाथ है। घर वालों ने उन्हें गाड़ी चलाना सीखने को कहा। विकल्प कम बचे थे, इसलिए गुलेश ने भी संघर्ष का रास्ता चुना। बड़ा हौसला दिखाया और आज उन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बनाया है। मैंने कभी किसी आदमी को पीछे बैठा के गाड़ी चलाई ही नहीं थी, तो मैंने उस दिन देखा कि शरीर हमारा कैसे जवाब दे जाता है। जब इतनी बुरी परिस्थितियां आती है तो बॉडी भी हमारी जवाब दे जाती है। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। मैंने उस दिन इन आंसुओं की परिभाषा, इस बॉडी की परिभाषा को समझा कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मजबूर हो जाता है इंसान। उस दिन मेरा पहला दिन था जिस दिन मैंने ये उबर लगा। ये थामार भैया ने बोला, गुलेश तुम चलाओ गाड़ी, लग जाए कोई बात नहीं, ये लोहा है, फिर ठीक हो जाओगे। पर आज दीदी अगर आपने गाड़ी नहीं चलाई ना तो आप मर जाओगी, कभी चला नहीं पाओगे। इस बात को हिम्मत नहीं आ पाएगी तुम्हें, क्योंकि मेरा जैसा भाई तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। गुलेश दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। गुलेश ने अपने जज्बे से आज अपनी पहचान बनाई है। साथ ही गुलेश ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की बात भी कही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।